अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, आसानी से बनने वाले और बहुत ही फेमस आलू के पराठे। आलू के पराठों को आज हम दो तरीकों से फोल्ड करना सीखेंगे। तो जल्दी से देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 7 अदद मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू, 2 छोटे साइज़ के प्याज, इन्हें चॉप कर लें। 2 अदद हरी मिर्ची, इन्हें भी चॉप कर लेंगे। 1/4 हिस्सा गरम मसाला पाउडर, आधी कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 हिस्सा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रोस्टेड सफेद जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 गिलास पानी, 1/2 कप घी, 3 कप फाइन आटा। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्यारी सी परात में आटा शामिल करेंगे। आटे में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लें। 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हाथ की मदद से आटे को गूंथते जाएंगे। आटे को हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बस दरमियाना सा रखना है। आटे को इसी तरह आराम आराम से गूंथते जाएं। आटे को हाथ से मसल लें और अब आटे को अच्छी सी मुक्की लगाएंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने आटे को नहीं गूंथना। तो आटा हमारा तकरीबन गूंथ चुका है। आटे को हम थोड़ी सी मुक्की और लगाएंगे। तो ये देखें, आटा हमारा बहुत ही मुलायम और नरम तैयार हुआ है। अब इसे थोड़ी सी मुक्की लगा के सेट कर लें। आटे को परात में से निकाल के बाउल में ऐड कर दें। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएं और आटे को सेट कर दें। आटे पर रुमाल लगा के आधे घंटे के लिए ढक दें। अब एक प्यारा सा बाउल लेंगे, इसमें बॉइल्ड हुए हुए आलू ऐड करें और मैशर की मदद से आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। आलूओं को आपने बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। अब हम सारे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले चॉप हुआ हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर ऐड करें, रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, साबुत सूखा धनिया, इसे मोटा मोटा पीस लें, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे। चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब हाथ की मदद से सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं का मिक्सचर हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसे साइड पे कर देते हैं। अब तवे को अच्छी तरह गर्म कर लें। आधा घंटा हो चुका है। आटे का एक पेड़ा लेंगे, खुश्क आटे में लगाएंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल कर लें। अब हाथ की मदद से आटे को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ करते जाएं और इसको गोल बॉल बना लेंगे, यानी कि गोल पेड़ा बना लें। तो ये देखें, आटे का हमारा प्यारा सा पेड़ा तैयार हो गया है। पराठे को हम 2 तरीकों से बनाएंगे। तो ये हमारा पहला तरीका है। सबसे पहले छुरी से पेड़े के 2 पीसेस कर लें। अब एक पेड़े को हाथ में लेंगे और इसको फिर से राउंड कर लें, यानी कि गोल कर लें, और दूसरे पेड़े को साइड पे करते हैं। तो पेड़ा हमारा गोल हो चुका है। इसको खुश्क आटे में लगाएंगे और इसको उंगलियों की मदद से पेड़े को दबाते जाएं और इसे गोल गोल घुमाते जाएं। अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे और अब इसकी गोल रोटी तैयार कर लेंगे। बेलने से आराम आराम से रोटी को बेलते जाएं। अब हाथ की मदद से रोटी की साइडों को सेट कर लें। तो रोटी हमारी एक तैयार हो चुकी है। इसको एक प्लेट में साइड पे रख देंगे और दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे। तो शेल्फ पे उसी तरह थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे। जो पेड़ा हमने छुरी की मदद से काटा था, अब उसका दूसरे हिस्से को उसी तरह उठाएंगे, खुश्क आटे में लगाएं और साइडें दबा के बिल्कुल उसी तरह बेलने की मदद से रोटी बेल लें। दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हाथ से थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह रोटी के दरमियान में लगा दें
अब जो हमने पहली रोटी बेली थी उसे उठाएंगे और इसी रोटी के ऊपर रख देंगे। उंगलियों से पराठे के किनारों को अच्छी तरह दबा दें। अब बेलने से पराठे को हल्का हल्का बेलेंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से या बहुत तेज़ी से नहीं बेलना, पराठा आपका बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। तो पराठे को हमने बेल लिया है। अब गरम गरम तवे पे पराठे को डाल दें। आंच आपने हाई रखनी है। अब पराठे की साइड को चेंज कर देंगे। अब चम्मच की मदद से सारे पराठे पे अच्छी तरह घी लगा लें और अब पराठे की हम साइड चेंज कर देते हैं। अब पराठे की दूसरी साइड पे भी घी लगा दें और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखें प्यारा सा कलर आ गया है। चम्मच से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी बने। तो पराठा तैयार है, इसे साइड पे कर लेते हैं। अब पराठे को हम दूसरी तरीके से तैयार करेंगे। तो उसी तरह शेल्फ पे खुश्क आटा डालेंगे और हाथ से उसे फैला लें। पेड़ा लेंगे, खुश्क आटे में लगाएंगे और उसी तरह अंदर की तरफ को दबा दबा के इसको गोल कर लेंगे। पेड़े को आपने बिल्कुल इस तरह गोल करना है जैसे एक बॉल होती है। तो ये देखें हाथों की मदद से मैंने गोल कर लिया है। अब पेड़े को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, खुश्क आटे में लगाएंगे और उंगलियों की मदद से बिल्कुल उसी तरह इसको प्रेस करते जाएंगे। इसके किनारे बनाते जाएंगे जैसे हमने पहले पराठे के बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह बना लेंगे और बेलने से इसको बेल लेंगे। तो पराठे को हमने बेल लिया है। अब हाथ से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, पराठे के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। अब हाथ से पराठे के किनारे उठाएंगे और डबल करते हुए आपस में जोड़ते जाएं। इसी तरह करते हुए सारे किनारों को जोड़ लें। अब हाथ से थोड़ा सा घुमाएंगे और अंदर की तरफ प्रेस कर दें। अब हाथ से थोड़ा सा दूसरी तरफ भी प्रेस करें। अब इसकी दोनों साइडें खुश्क आटे में लगाएं और इसको बेलने से बेल लेंगे और इसका पराठा तैयार कर लेंगे। पराठे को हमने बेल लिया है। अब पराठे को गरम गरम तवे पे डाल देंगे। एक साइड से हल्का सा पकने पर साइड चेंज कर दें। अब इसी तरह जैसे पहले किया था चम्मच से दोनों साइडों पे ऑयल लगाते जाएं। चम्मच से हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी बने। तो पराठा हमारा तैयार है, अब इसे उठा लेते हैं। अब कटर की मदद से पराठे के 4 पीस बना लेंगे। तो पराठे के हमने 4 पीस काट लिए हैं। अब इसको सर्व कर देते हैं। पराठों को अचार के साथ पेश करें। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार आलू के क्रिस्पी पराठे। तो आलू के पराठे को खोल कर देख लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।